हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन प्राचीन इतिहास में किया जाता है। जो बच्चे प्राचीन प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं वह अश्वमेध यज्ञ जैसे टॉपिक्स को जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ राज्य के शक्तिशाली लोगों द्वारा करवाया जाता था और यह यज्ञ ज़्यादातर राज्य राज्य के राजा द्वारा ही करवाया जाता था। जो शक्तिशाली राजा होते थे वह इस यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। दोस्तों, इस यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यज्ञ को बहुत ही कारणों से भी करवाया जाता था। जैसे कोई राजा को पुत्र चाहिए होता था तो वह इस यज्ञ का अनुष्ठान करता था। बहुत सारे जगह यह पाया गया है, इतिहासकार यह पाते हैं कि कुछ राजा इस यज्ञ के माध्यम से ही राज्य के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी इसी बारे में बात करूंगा कि वो कैसे राज्य का राजा बन जाते थे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके। दोस्तों, वह राज्य का राजा अचानक से नहीं बनते थे। साधारण तौर पर इतिहासकारों ने भी यही पाया है कि वह जो राज्य का राजा बनता था वह पहले से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और राजा बन गया, नहीं। अश्वमेध यज्ञ की एक प्रक्रिया होती थी जिस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें खरा उतरना होता था। अश्वमेध यज्ञ को शक्तिशाली राजा ही करवाता था या शक्तिशाली लोग करवाते थे। अब वो शक्तिशाली लोग कोई भी हो, अगर वो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कर लेता था तो वो शक्तिशाली होने के कारण वो राजा के पद पे भी प्रतिष्ठित हो जाता था। अब इसकी एक प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया का वर्णन ही आज की वीडियो में मैं करूँगा, इसलिए तो वो राजा बन जाते थे। शक्तिशाली लोग जो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहते थे वह इस यज्ञ को करते थे। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत यह काम होता था कि वह जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था वह एक घोड़े को अपने लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। अब वह घोड़ा जिस जिस राज्य को पार करता चला जाता था, इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वह उस राज्य से अधिक शक्तिशाली है और उसके आधिपत्य को वह राज्य स्वीकार करता है जो घोड़े को अपने राज्य से गुजरने देता है। लेकिन जो राजा यह मानता था कि नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने वाला मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है और मैं उसके घोड़े को रोकता हूँ, मैं अपने राज्य से इसे नहीं गुजरने दूंगा, तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को चुनौती दे रहा होता है कि नहीं, मैं आपसे शक्तिशाली हूँ, आप नहीं हो। तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था। साधारण तौर पर शक्तिशाली लोग इस प्रक्रिया को जानते थे, इसलिए वह अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते थे। लेकिन जो जानता था कि नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इन राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता था और अपने घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था और उसका घोड़ा आसानी से सारे राज्यों को पार करता हुआ चला जाता था, क्योंकि राजा जानता था कि मैं ताकतवर हूँ इन राज्यों से, तो ये गुजरने देंगे। इसलिए लड़ाई का कारण नहीं बनता था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लड़ाई का कारण भी बन जाता था। कोई दूसरा राज्य का राजा ये सोचता था कि नहीं, मैं उससे ज़्यादा। के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा राज्य के सभी राजाओं को आमंत्रित करता था और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाता था। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान विशिष्ट पुरोहितों द्वारा किया जाता था और जो अन्य राज्यों से जो राजा आते थे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। इस दौरान जो राजा का जो सारथी होता था, जो युद्ध क्षेत्र में उसका सहचर होता था, वह राजा के विजयों तथा गुणों का गान भी करता था और साधारण जन उस गान को सुनते थे। और फिर जो पुरोहित होते थे वो राजा जो जो अश्वमेध यज्ञ करता था उस राजा से कुछ अनुष्ठान करवाते थे और जो उनकी फैमिली होती थी उनसे भी कुछ अनुष्ठान की प्रक्रिया करवाया जाता था। जो उनके बच्चे होते थे या जो उनकी बीवी होती थी उनसे यज्ञ की प्रक्रिया करवाई जाती थी और इस प्रकार अनुष्ठान का संपादन विशिष्ट पुरोहितों द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से भी सम्मानित किया जाता।